हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फॉर अमितवारी.net और ये है एसईओ लास्ट मंथ का 2026 का पहला एपिसोड। दिस इज अ वेरी स्पेशल एपिसोड बिकॉज हमने सीरीज को शुरू किया था 2019 में, जिसका मतलब है कि ये 8वां साल है इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। और अगर कोई चीज लगातार 8 सालों से चल रही हो तो इसका मतलब है कि उसकी इंपॉर्टेंस उसकी ऑडियंस के दिल में, उनके जगह में है। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो। एंड इससे पहले कि मैं न्यूज का साइकिल शुरू करूं, मुझे कुछ बातें करनी है आप लोगों से। 2019 में जब इस चैनल को मैं शुरू कर रहा था, जब इस सीरीज को मैंने शुरू किया था, तो उस टाइम पर गूगल ने बर्ट को सर्च में लॉन्च किया था। पहले क्वेरीज में लॉन्च किया एंड देन इसके बाद कंटेंट में लॉन्च किया। 2017 में गूगल ने ट्रांसफॉर्मर्स नाम के आर्किटेक्चर को इन्वेंट किया था। उसे चैटबॉट की शक्ल में लॉन्च नहीं किया था, लेकिन अपने एल्गोरिदम्स में एआई और मशीन लर्निंग को लगातार धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहा था। और तभी से इस चैनल पर लगातार मैं टेक्निकल्स को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर फोकस करता रहा हूं। हमेशा मैंने इंकरेज किया है कि आप ऑफ पेज या बैकलिंक से ज्यादा अपने टेक्निकल फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करें। जब गूगल ने जावास्क्रिप्ट को यूज करके स्कीमा डेटा को ऐड करने का गाइड खुद से पब्लिश नहीं किया था, उससे पहले मैंने इस चैनल पर पब्लिश कर दिया था। स्कीमा डेटा हो या कोर वेब वाइटल हो, इन सभी के ऊपर ऐसे वीडियोस और ऐसी प्लेलिस्ट मैंने लॉन्च की हैं जिनकी उस वक्त कोई डिमांड नहीं थी, बट आई न्यू कि ये आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। उन वीडियोस को जिस वक्त लॉन्च किया गया था उस वक्त मे भी कुछ 100 व्यूज ही मिले हों, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों के लिए वो यूजफुल रहे हैं। नाउ अभी ये बातें मैं आज के इस एपिसोड में क्यों कर रहा हूं? बिकॉज एआई के अब मेन स्ट्रीम में आने के बाद से इस फील्ड में बहुत सारे फियर मॉन्गर्स आ गए हैं और स्कैमर्स आ गए हैं। एसईओ और डिजिटल मार्केटर्स में स्कैमर्स कोई नई चीज नहीं है। जब से मैंने चैनल शुरू किया है तब से जाने कितने ऐसे लोगों ने अपने चैनल बंद कर दिए हैं जो झूठी मोटी उल्टी सीधी इनकम की, रेवेन्यू की स्क्रीनशॉट, फेक उल्टे सीधे पापा की एफडी तोड़ के वो थंबनेल बनाने वाले लोग जो थे। और अब उन्होंने अपना फील्ड या तो चेंज कर लिया या तो अपने टोन को करेक्ट कर लिया है। बट अब ये नई स्ट्रीम आई है। ये स्कैमर्स जो हैं वो थोड़े से पढ़े लिखे हैं। ये स्कैमर्स सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स की शक्ल में नहीं है, बल्कि ये स्कैमर्स कई बार कोई सैस प्लगइन लेकर आ जाते हैं, कोई सैस टूल लेकर आ जाते हैं, कोई सेंसेशनल कंटेंट बना रहा है जिसमें कोई भी अनशन बात कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले लिंक्डइन पर एक पोस्ट मैंने देखी, आई एम नॉट गोइंग टू नेम इट, आप मेरी फीड पर जाकर एक्टिविटीज को देखकर आप खंगाल सकते हैं, जहां पर एक सो कॉल्ड एआई कंटेंट क्रिएटर को यही नहीं पता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और मेटा एड्स या पीपीसी के बीच में क्या डिफरेंस है। आप कैसे किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं जिसका फाउंडर ही मार्केटिंग के फाउंडेशंस के बारे में कंफ्यूज है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहां पर आपको चैट जीपीटी के लिए ऑप्टिमाइजेशन का तरीका क्या बताया जाता है कि आप गूगल के ईईएटी को साध लें। आप गूगल के ईईएटी को ध्यान में रखकर अपने कंटेंट को लिखेंगे तो चैट जीपीटी में आपका कंटेंट ज्यादा रैंक, कैसे चैट जीपीटी रैंक ही नहीं करता है। एआई डज नॉट रैंक कंटेंट एट ऑल। सो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज हम सभी नाइस होने की एक्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए, भला होने और अच्छे होने में डिफरेंस होता है। हर किसी स्कैम पोस्ट को या फ्रॉड पोस्ट को या इस तरह के कंटेंट को जब आप देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, किसी की लिंक्डइन, किसी की ट्विटर पोस्ट को देखते हैं और आप सोचते हैं कि यार मैं क्यों बोल के बुरा बनूं, आप उस टाइम पर अपनी इमेज को भला रखना चाहते हैं बट आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने फील्ड में हो रहे स्कैम और फ्रॉड को नहीं रोकेंगे तो कोई बाहर से नहीं आने वाला है। हर एक फील्ड के लोग अपने फील्ड में आने वाले स्कैमस्टर और स्पैमर्स और फ्रॉडस्टर्स को खुद ही रोकते हैं। उसके लिए कोई दूसरा बाहर से आर्मी लेकर नहीं आता है। सो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जब भी आप किसी भी तरह के स्कैम या फ्रॉड कंटेंट को देखते हैं अपनी फीड पर, तो प्लीज उन्हें कॉल आउट करें, उनको रिप्लाई करें, बिना झिझक के रिप्लाई करें। मैंने आपको इतना कम नहीं पढ़ाया है कि आपको सही और गलत के बीच में डिफरेंस पता ना हो। और अगर कहीं आप कंफ्यूज हैं कि पता नहीं ये जो बात कह रहा है वो सही है या नहीं सही है, टैग मी। अभी मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल का आईडी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, जाकर कनेक्ट करें, फॉलो करें एंड देन इसके बाद आप मुझे टैग कर सकते हैं कि भाई मैं ये चीज देख रहा हूं, पता नहीं सही है या नहीं है। बिकॉज इट इज आर ड्यूटी टू कीप आर फील्ड क्लीन। अगर आप अपने फील्ड को क्लीन नहीं रखेंगे, अगर आप अपने फील्ड को इन सब स्कैमर्स और स्पैमर्स के थ्रू जाने देंगे, इस पूरी भीड़ को आने देंगे, तो पता क्या होगा? आगे चलकर जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो कहेंगे भाई मुझे तो फला एसईओ ने या फला मार्केटर ने इस तरह से ठग लिया था, पता नहीं मैं आगे भरोसा करूं या ना करूं। क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसे कभी पता नहीं लगेगा कि एक अच्छा मार्केटर या मार्केटर की एक्टिंग करने वाला स्कैमर कैसा है। मार्केटिंग की फील्ड में पैसा बहुत सारा है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत, जहाँ पर गुड़ ज्यादा होता है ना, वहीं पर मक्खियां आती हैं। और इन मक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट यूज अ स्वेटर टू
मेक द फ्लाई गो अवे। ठीक है, तो स्वेटर आपके पास है, आप अच्छे से यूज करें उसे। स्वेटर है नॉलेज, राइट? आपकी नॉलेज, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो इस फील्ड से में भिन भिनाने वाली इन सारी मक्खियों को दूर कर सकता है। तो इनको नाइस होने के चक्कर में, सिर्फ अपनी इमेज बचाने के चक्कर में सोशल मीडिया पर इन्हें घुसने ना दें, इन्हें कॉल आउट करें। आप 2-4 बार शर्मिंदा करेंगे, ये सब अपने आप ही भाग जाएंगे। मैं एसईओ लास्ट मंथ में जानबूझकर इस सेक्शन को रख रहा हूं बिकॉज एसईओ लास्ट मंथ को देखने वाले नए स्टूडेंट नहीं हैं। आप सभी लोग इस चैनल के साथ में बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं एंड आई नो कि जब मैं किसी बात को बोलूंगा आप उस पर भरोसा भी करेंगे और आप उस पर एक्शन भी लेंगे। सो मेक श्योर दैट यू एक्ट एंड यू कम ऑन लिंक्डइन एंड टेल मी दैट आपने इस वीडियो को देखा था, उसके बाद कनेक्ट किया। गिव मी द रिस्पॉन्स। मेरे अपने थॉट्स क्या है मैं वीडियो के थ्रू कह सकता हूं, बट आपके थॉट्स क्या है वो मुझे सिर्फ कमेंट से पता लगेगा या लिंक्डइन पोस्ट से पता लगेगा। आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर भी बहुत कम यूज करता हूं बिकॉज वहां पर भी बहुत सारा कचरा आ चुका है। लिंक्डइन अभी भी फिर भी बेटर है। सो प्लीज कनेक्ट मी विद देयर एंड टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दीस स्कैमर्स। जितने भी स्कैम पोस्ट अभी तक आपको मिली हैं सबको टैग करो। डज नॉट मैटर कि किसकी कितने ज्यादा फॉलोअर्स या फैंस बना रखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी एक स्कैमर के अपने 1 लाख फॉलोअर्स हो सकते हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी फेक है, राइट? सबसे ज्यादा मजा तभी आता है जब किसी के बहुत सारे फॉलोअर्स और सामने सीना तान के खड़े हो जाओ और बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो, राइट? सो मेक श्योर दैट यू एक्ट। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द न्यूज। पहली खबर है YouTube से। 1 दिसंबर को YouTube ने पार्टनर मैच प्रोग्राम लॉन्च किया है। सो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या फैसिलिटी देता है, जो एडवर्टाइजर्स हैं वो थर्ड पार्टी जो यूजर डेटा है वो यानी कि ईमेल आईडी और फोन नंबर अपने कस्टमर की हैश करके अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्टी नहीं, थर्ड पार्टी डेटा। यानी कि लेट्स से कि आप सैमसंग कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को रन करना चाहते हैं और आपने जस्ट डायल या किसी भी बिग बाजार ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लिया है, उस डेटा को आप अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब में ताकि आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकें। नाउ इज दिस एथिकल? इट्स नॉट, बिकॉज ये फर्स्ट पार्टी डेटा नहीं है, थर्ड पार्टी यूजर डेटा है जिसको हैश करके आप अपलोड कर सके। हैश करके करने का मतलब है कि एनोनिमाइज करके जो है बेसिकली अपलोड करने की फैसिलिटी दे रहा है। यूट्यूब इस डेटा को यूज करेगा, उन लोगों के जो यूट्यूब अकाउंट्स हैं उनको फाइंड आउट करेगा एंड देन आपको टारगेट करने में हेल्प करेगा। इज इट एथिकल? अगेन नो। इज इट ओके? यूट्यूब इज डूइंग इट। अगर आप एडवर्टाइजर है तो आपके लिए अच्छी खबर है और अगर आप प्राइवेसी एडवोकेट हैं तो आपके लिए खराब खबर है। अगली खबर गूगल की तरफ से है। गूगल के एआई मोड से रिलेटेड कुछ 2-3 न्यूज है, मैं एक साथ आपको बता देता हूं। 2 दिसंबर को गूगल के रॉबी स्टाइन ने ट्वीट करके बताया कि अब अगर आप एआई ओवरव्यूज में ये रीड मोर या शो मोर वाला बटन क्लिक करते हैं तो आप सीधे सीधे एआई मोड में गिर पड़ेंगे। 3 दिसंबर को खबर आई कि अब गूगल के होम पेज पर ये जो फोटो अपलोड वाला बटन होता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे एआई मोड ही खुल जाएगा। इस तरह की बहुत सारी न्यूज आप आगे आने वाले फ्यूचर में देखते रहेंगे। इन्हें हम अगले एसईओ लास्ट मंथ वगैरह में कवर नहीं करेंगे। उसका रीजन है कि ये जो छोटे छोटे चेंजेस है ना, इनको करके गूगल हमारे यानी कि यूजर, नॉट एसईओ, यूजर के दिमाग में इस चीज को सेट करना चाहता है कि देखो ये भी गूगल का एक पार्ट है। सो गूगल जिस दिन एआई मोड को डिफॉल्ट करेगा उस दिन लोगों को हैरानी नहीं होगी, लोग कहेंगे ये तो वैसे भी दिखाई दे रहा था। और यही सही तरीका है। अगर मैं गूगल के तरीके से देखूं तो ये सही तरीका है, बिकॉज मैं अपने सबसे आइकॉनिक आइटम जो कि सर्च रिजल्ट्स पेज है, जिसको बिलियंस ऑफ लोग डेली यूज करते हैं, उसको मैं सडनली टर्न ऑफ नहीं कर सकता हूं। उसके लिए धीरे धीरे आदत चेंज करनी पड़ेगी। जिन लोगों के घरों में पेट हैं वो जानते हैं कि आप अपने पेट का खाना सडनली चेंज नहीं करते हो, थोड़ा थोड़ा मिलाना शुरू करते हो एंड देन सडनली अचानक से नया ब्रांड आप इंट्रोड्यूस करते हो। गूगल भी हम लोगों को एक तरह से डॉग ट्रेन कर रहा है। अब ये एसईओस के लिए या मार्केट के लिए कितना अच्छा होगा कितना खराब होगा, दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डिस्कशन। उसके बारे में हम लोग एक दिन पूरे बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, बट दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट गूगल इज यूजिंग। वो तरीका यूज कर रहे हैं जिसके जरिए गूगल के एआई मोड को लोगों के सामने रख सकें, बिकॉज अल्टीमेटली गूगल का एआई मोड ही डिफॉल्ट होगा। सो बी रेडी एंड बार बार इन छोटे छोटे चेंजेस की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं कि इस बटन पर क्लिक किया तो एआई मोड आ गया, उस बटन पर। ये सारा काम आप रिपोर्टर्स के जरिए जो एसईओ रिपोर्टिंग करते हैं उनके ऊपर छोड़ दें, उनको अपने ट्वीट करने दें, उनको अपने लिंक्डइन पोस्ट बनाने दें। बट आपको फोकस करना है कि मुझे एआई मोड के लिए अपने बिजनेस को रेडी करना, अपने क्लाइंट को रेडी करना, अपनी वेबसाइट को रेडी करना है और सर्च रिजल्ट्स पेज पर तो फोकस करते ही रहना है। 8 दिसंबर को गूगल सर्च कंसोल ने सोशल मीडिया ट्रैफिक को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। ना इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बिकॉज कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर मैंने देखा है कि वो
कंफ्यूज हो गए हैं कि शायद सोशल मीडिया से आने वाले ट्रैफिक के बारे में गूगल रिपोर्ट कर रहा है सर्च कंसोल में, विच इज नॉट ट्रू, बिकॉज सोशल मीडिया से जो भी ट्रैफिक हमारे पास आता है उसको गूगल सर्च कंसोल में रिपोर्ट नहीं कर सकता। वो एनालिटिक्स में भले ही दिखाई दे जाए, बट सर्च कंसोल सिर्फ सर्च ट्रैफिक के बारे में है। सो ये रिपोर्ट दिखाती क्या है? देखिए, अभी क्या होता है कि किसी ने कोई कीवर्ड सर्च किया, राइट? अब उस कीवर्ड के लिए आपके कुछ पेजेस रैंक कर रहे होंगे। जब भी लोग आपके उन पेजेस पर क्लिक करते हैं, वो क्लिक, इंप्रेशन, एवरेज पोजीशन वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा डेटा आपको कहां दिखाई देता है? गूगल सर्च कंसोल में। लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि कोई किसी कीवर्ड को सर्च करता है और आपके पेज के साथ साथ, आपके वेबसाइट के पेज के साथ साथ आपका इंस्टाग्राम का पेज भी दिखाई दे रहा है, मे बी कोई रील रैंक कर रही है, या फिर आपका कोई ट्वीट रैंक कर रहा है, या आपकी कोई लिंक्डइन पोस्ट रैंक कर रही है, या जस्ट डायल का प्रोफाइल रैंक कर रहा है, कोई भी प्रोफाइल रैंक कर रहा है, अगर लोग उस पर क्लिक करते हैं और गूगल को पता है कि ये फला प्रोफाइल, फला सोशल मीडिया प्रोफाइल इस वेबसाइट की ही है, तो उस क्लिक का जो डेटा है वो गूगल सर्च कंसोल में दिखाया जाएगा। ठीक है? अब कैसे पता लगेगा गूगल को कि ये सोशल मीडिया प्रोफाइल आपकी है? वेल, जो स्मार्ट लोग हैं और जो इस चैनल को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि स्कीमा डेटा ही वो जरिया है जिसके जरिए आप लोगों को बताते हो कि भाई सेम एज एट्रीब्यूट में यूज कर रहा हूं। सेम एज का मतलब कि ये वेबसाइट मेरी है, इसी वेबसाइट के जैसी ये सोशल मीडिया प्रोफाइल है, ये इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, ये ट्विटर का प्रोफाइल है, ये जस्ट डायल का प्रोफाइल है। अभी हम लोगों ने स्कीमा डेटा की क्लास की अपने एडवांस एसईओ कोर्स के अंदर, जिसमें मैंने सेम एज जो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी पावर को बहुत डिटेल में समझाया है। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये करीब 2 साल से मैं कोर्सेज में, जो अभी तक पेवॉल के पीछे होते थे, उन सारे कोर्सेज में ऑलरेडी समझा रहा था कि कितना पावरफुल है। और नाउ गूगल सर्च कंसोल में एग्जैक्टली वही चीज दिखाई जा रही है, प्रूव कर रहा है गूगल व्हाट आई हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स नाउ, कि मैं समझ सकता हूं कि ये सोशल मीडिया प्रोफाइल इस पर्टिकुलर वेबसाइट की है, और अब मैं इसके डेटा को दिखाऊंगा गूगल सर्च कंसोल के अंदर। इज इट अ गुड थिंग? इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, बिकॉज नाउ अब आप अपने क्लाइंट्स को बोल सकते हो कि जब मैं एसईओ करता हूं तो सिर्फ आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आता है, बल्कि ट्रैफिक आता है आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर। बिकॉज अब आप दिखा सकते हैं गूगल सर्च कंसोल रिपोर्ट के जरिए कि इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल के पेजेस हैं वो कितने परसेंट ज्यादा ट्रैफिक ले रहे हैं या कितने परसेंट कम ले रहे हैं, अगर एफर्ट्स थोड़े से कम हुए हैं। सो ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है, आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग की जो रिपोर्टिंग है उसको एनरिच करती है। इसे यूज करें, इसे अपने एफर्ट्स को जस्टिफाई करने में जरूर यूज करें, बिकॉज मार्केटिंग का जो सबसे पहला क्लाइंट है वो आप खुद हैं। आपको अपने क्लाइंट के सामने प्रूव करना है कि आपके एफर्ट्स की वैल्यू है। सो यूज करें इस अपॉर्चुनिटी को, ये बहुत अच्छा फीचर है। 8 दिसंबर को गूगल के डैन टेलर ने मना किया कि गूगल जेमिनाई में अभी एड्स नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अभी हमारा कोई प्लान ही नहीं है गूगल जेमिनाई में किसी भी तरीके से एड्स को इंट्रोड्यूस करने का। ना मैं दावे से कह सकता हूं कि गूगल जेमिनाई में एड्स लाना चाहता है, बिकॉज गूगल का और कौन सा दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें ऐड नहीं है? जीमेल में ऐड है, करेक्ट, यूट्यूब में ऐड है, डिस्कवर फीड में ऐड है, गूगल के हर एक प्रोडक्ट के अंदर ऐड हैं, लेकिन गूगल जेमिनाई के अंदर ऐड नहीं है, क्योंकि जिस दिन गूगल ने जेमिनाई के अंदर ऐड लॉन्च कर दिया, ओपन एआई को बहाना मिल जाएगा चैट जीपीटी में ऐड लॉन्च करने का। नाउ गूगल बहुत अलग अलग तरीकों से पैसे कमा रहा है, तो वो जेमिनाई को फ्री रख सकता है, बट ओपन एआई की जान निकली जा रही है चैट जीपीटी को फ्री में चलाने के ऊपर। अभी इसी दिसंबर महीने में अफवाह उड़ी भी थी कि चैट जीपीटी में एड्स आने वाले हैं। चैट जीपीटी को आकर सामने बोलना पड़ा कि भाई हम भी एड्स नहीं ला रहे हैं। सो व्हाट गूगल इज डूइंग इज बेसिकली वो चैट जीपीटी को बिना रेवेन्यू के रख के उसको कंगाल करना चाहता है। गूगल को भी लॉस हो रहा है जेमिनाई के ट्रैफिक को मोनेटाइज ना करके, लेकिन वो उस नुकसान को झेल सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है, बफर है, चर्बी अभी गूगल के पास इकट्ठा है। और ओपन है इधर सैम ऑल्टमैन ऑलरेडी दुबले पतले से हैं, लेकिन चैट जीपीटी को फ्री रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर नहीं रखेंगे तो हार जाएंगे जेमिनाई से, जो ऑलरेडी थोड़े से पीछे चल रहे हैं। 9 दिसंबर को गूगल सर्च कंसोल का जो परफॉर्मेंस वाला पूरा बार होता है, इसमें उन्होंने वीकली और मंथली फिल्टर डाल दिए हैं। नाउ दिस इज अ वेरी गुड एंड नीट लिटिल, थोड़ा छोटा सा फीचर है बट अच्छा है। अभी तक क्या होता था कि जैसे लेट से आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या आप पूरे 12 महीने, 16 महीने का डेटा आप इस देखते थे, इस ग्राफ पर देखते थे, तो बड़ा ही गचड़ पचड़ सा लगता है ना, बिकॉज ये डेली डेटा को वहां पर ऐड करने की कोशिश कर रहा है, विच मेक्स द लाइन वेरी वेरी इनकॉम्प्रेहेंसिबल। सो अभी क्या है कि आप इस डेली की जगह वीकली या मंथली चूज कर सकते हैं। सो आप 16 महीने का डेटा देख रहे हैं इसी एक लंबे से चार्ट के ऊपर, और यहां पर अगर आप मंथ बाय मंथ डेटा देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है, समझ में आता है कि क्या चल रहा है, किस महीने ट्रैफिक ऊपर जा रहा है, किस महीने नीचे जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल फीचर बट इट्स अ वेरी गुड फीचर। आई डोंट थिंक इसके बारे में कोई इमेजिन कर रहा था, बट गूगल ने दे दिया है, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच।
9 दिसंबर को गूगल ने डेटा मैनेजर एपीआई को लॉन्च किया है। अब ये डेटा मैनेजर एपीआई क्या करती है? ये आपके फर्स्ट पार्टी डेटा यानी कि जो एडवर्टाइज करना चाहते हैं उनके फर्स्ट पार्टी डेटा को गूगल के सिस्टम्स को फीड करने का ऑप्शन देती है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास आपके अपने खुद के बहुत सारे कस्टमर्स का, विजिटर्स वगैरह का डेटा है, आप उसे फीड कर सकते हैं गूगल को ताकि वो जो एआई वाले एड प्रोडक्ट हैं उनको टारगेट करने में हेल्प कर सकें। अभी फिलहाल ये जो डेटा मैनेजर एपीआई है वो गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स और DV360 सूट के लिए अवेलेबल है, सभी के लिए इमीडिएटली अवेलेबल है। जिस चीज में गूगल को फायदा होना होता है, उन्हें और ज्यादा डेटा मिल रहा होता है, वो इमीडिएटली सबके लिए अवेलेबल हो जाती है। अभी अगर यही कोई यूजफुल चीज होती तो उसे लॉन्च होने में, रोल आउट होने में बहुत सारा टाइम लग जाता। 10 दिसंबर को गूगल ने कुछ एआई रिलेटेड चेंजेस को अनाउंस किया है। मैं एक एक करके बताता हूं। नंबर 1, प्रेफर्ड सोर्सेज वाला जो फीचर था वो गूगल ने वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया है। यूएस में और इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, जहां पर आप वेबसाइट्स जो है वो प्रेफर्ड सोर्सेज वाला बटन आपने एनडीटीवी वगैरह वेबसाइट पर विजिट किया होगा, देखा होगा। वहां पर आप असाइन कर सकते हैं किसी वेबसाइट को अपना प्रेफर्ड सोर्स, और जब भी आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको इन आपकी प्रेफर्ड वेबसाइट, आपकी फेवरेट वेबसाइट से जो कंटेंट है वो अलग से दिखाया जाएगा। इट्स वेरी गुड फॉर वेबसाइट टू गेट सम रेगुलर ट्रैफिक, लॉयल ऑडियंस से, अगर आपने लॉयल ऑडियंस बिल्ड किया है। खैर, ये फीचर अब वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, सभी यूज कर सकते हैं। नंबर 2, एआई मोड के अंदर अब ज्यादा लिंक्स मिलेंगी। इट्स लाइक लाश का हेयर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। जिस एआई मोड को लॉन्च ही किया है गूगल ने इसलिए ताकि वेबसाइट्स को ट्रैफिक ना मिले, सारा रिप्लाई गूगल सर्च के बॉक्स के अंदर ही मिल जाए, उसमें और लिंक्स को ऐड किया जा रहा है। दिस इज प्योरली पीआर फोकस एफर्ट, ताकि लोग कंप्लेन ना करें कि गूगल वेबसाइट्स का ट्रैफिक खा रहा है, बिकॉज नॉर्मल ऑडियंस को और नॉर्मल जर्नलिस्ट को कभी पता ही नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि हाँ, लिंक्स तो दिखाई दे रहे हैं, अब ट्रैफिक वगैरह गूगल सर्च कंसोल की नॉलेज किसे है, कितने लोगों को है। बट खैर, एमएससी उसको पता है, और ये कॉस्मेटिक चेंज है जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी सेहत के ऊपर, बट जस्ट सो दैट यू नो, हमने कवर कर लिया न्यूज को। नंबर 3, वेब गाइड फीचर को वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया गया है। वेब गाइड एक स्पेशल टाइप का विंडो है जहां पर अगर आप किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो गूगल सिर्फ टॉप रैंकिंग वेबसाइट नहीं दिखाता है, बट उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स के ऊपर कुछ पेजेस को, कुछ आर्टिकल्स को, कुछ सोर्सेज को नीटली ऑर्गेनाइज करके देता है ताकि आप उस टॉपिक को ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकें। ये भी गूगल का एक नया वर्जन होने वाला था, लेकिन एआई ओवरव्यू और एआई मोड इतनी जल्दी से अचानक से सामने आए कि गूगल इस वेब गाइड फीचर को कभी प्रॉपरली दिखा नहीं पाया। वेब गाइड समवॉट सर्प और एआई मोड के बीच की चीज होने वाला था, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी कि अब वेब गाइड फीचर को पीछे धक्का दे दिया गया, वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया। कितने लोग यूज करते हैं, आई हाईली डाउट। 11 दिसंबर को गूगल ने दिसंबर कोर अपडेट को रोल आउट करना शुरू किया। इसको 29 दिसंबर को गूगल ने फिनिश भी कर दिया। इस अपडेट के अंदर क्या था गूगल नहीं बताया। गूगल पिछले 1-1.5 साल से अपडेट के अंदर क्या खास लॉन्च करता है ये कुछ नहीं बताते, बिकॉज बहुत बड़े रेंज पर चेंजेस होते हैं। लेकिन इस अपडेट का जो इम्पैक्ट था वो काफी क्रिटिकल था। कुछ हाई वॉल्यूम ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स का ट्रैफिक 20 से 25% तक बढ़ा है और कुछ वेबसाइट्स का कम भी हुआ है। सो जो स्मॉल स्केल वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट मेरे अपनी नॉलेज में कम रहा है। लार्ज वॉल्यूम वाली वेबसाइट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहा है। अब कुछ के लिए ज्यादा है, कुछ के लिए कम है। क्यों है? ये अलग डिस्कशन का पॉइंट है। 18 दिसंबर से लोगों ने गूगल सर्च रिजल्ट्स में मेटा डिस्क्रिप्शन के लास्ट में रीड मोर वाला लिंक नोटिस करना शुरू किया। अगर आप इस रीड मोर वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ तक लेकर जाता है जिसको गूगल यूज कर रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन में। सो अभी क्या है कि ये रीड मोर वाला जो लिंक है वो सभी वेबसाइट या सभी सर्च रिजल्ट्स के साथ में नहीं दिखाई देता है। अगर गूगल किसी पर्टिकुलर पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन, दिया हुआ मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं यूज करता है, जिस मेटा डिस्क्रिप्शन को एसईओज दे रहे हैं उसे यूज नहीं करता है, उसकी जगह आपके वेब पेज का कोई एक पैराग्राफ उठाकर यूज करता है, तो उस पैराग्राफ तक पहुंचने का लिंक गूगल रीड मोर पर दे रहा है। सो अगर रीड मोर का लिंक दिखाई दे रहा है आपकी वेबसाइट के साथ में, आपके वेब पेजेस के साथ में, तो इसका मतलब है गूगल आपके मेटा डिस्क्रिप्शन को इग्नोर कर रहा है। बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल भी दोनों ही है, गूगल अपनी तरफ से रीराइट करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा उनके जो इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं कि भाई मैं मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा लाइटली लेने की ज़रूरत है, और इसके साथ ही में उसे गौर से देखें भी कि वो क्या कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं यूजर को, ताकि आप भी अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को बेटर कर सकें। इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।
19 दिसंबर को गूगल ने सर्प एपीआई को सू किया, उसके ऊपर इंडियन लैंग्वेज में कहें तो मुकदमा ठोक दिया है। गूगल का कहना है कि सर्प एपीआई हमारे कंटेंट को इलीगल तरीके से माइन कर रही है। नाउ ये सच भी है, बिकॉज गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन में आता है कि आप उनके सर्च रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप उसे स्टोर करके किसी और को बेच नहीं सकते हैं। दिस इज इलीगल, मतलब जो है वो है। काफी सारी सोशल मीडिया पोस्ट में गूगल का मजाक बनाया गया, गूगल के अगेंस्ट लोग गए, सर्प एपीआई का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए कि भाई गूगल भी तो यही करता है, गूगल भी तो वेबसाइट्स का डेटा क्रॉल करता है, राइट। लेकिन फिर गूगल यहाँ पर सर्प एपीआई को क्यों कर रहा है, केस क्यों कर रहा है उसके ऊपर? वेल, थोड़ी सी नासमझी की चीज़ है, बिकॉज नंबर एक, वेबसाइट ओनर्स हम ही लोग गूगल के सामने जाकर बोलते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट को क्रॉल करो, हम इंडेक्स टैग लगाते हैं, हम कैनोनिकल यूज़ करते हैं, हम नो फॉलो यूज़ करते हैं, हम सर्च कंसोल पर वेबसाइट को लिस्ट करते हैं, राइट। तो हम जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें इसीलिए करते हैं ताकि गूगल हमारी वेबसाइट को आकर इंडेक्स करे, उसके कंटेंट को सेव करे, यूज़ करे। अगर आप गूगल के इतना अगेंस्ट हैं तो डिसअलाउ और नो इंडेक्स लगा दो, गूगल आपके कंटेंट को यूज़ नहीं कर पाएगा। सो गूगल को हम परमिशन देते हैं और गूगल इसके बाद अपना खर्चा लगाकर वेबसाइट को क्रॉल करता है, उनकी क्वालिटी को चेक करता है और जो हाई क्वालिटी पेजेस होते हैं उनको इंडेक्स करता है। अब अगर इस इंडेक्स किए हुए पके पकाए हलवे को अगर सर्प एपीआई लेकर चला जाएगा तो गूगल उसके ऊपर केस कर सकता है। और सर्प एपीआई नई कंपनी नहीं है, सर्प एपीआई बहुत टाइम से गूगल के सर्च पेज को क्रॉल करके स्क्रैप करके बेच रही थी और गूगल कुछ नहीं कह रहा था। ऐसा नहीं गूगल को पता नहीं था, बिकॉज ये सब छोटे पैमाने पर हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या हुआ एआई के आने के बाद कि सर्प एपीआई ने ये सारा कंटेंट उठाकर, ये जो स्क्रिप्ट सर्च रिजल्ट्स हैं इनको उठाकर बेचना शुरू किया गूगल के ही कंपाइटर को। इसको चैट जीपीटी ने खरीदा, इसको परप्लेक्सिटी ने खरीदा, हर दूसरे चैटबॉट कंपनी ने आकर इस डेटा को उठाकर खरीद लिया। सो जब तक सर्प एपीआई को फ्री का हलवा मिल रहा था खुद खाने के लिए, तब तक गूगल को प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब हुई जब सर्प एपीआई ने इस फ्री के हलवे को अपने पैकेट में डालकर बेचना शुरू कर दिया बड़े पैमाने पर, तब गूगल ने केस किया है, राइट। नाउ यहां पर गूगल का पार्ट कितना अच्छा है, या अगर आप ये सोचते हैं कि गूगल भी तो हमारे कंटेंट को यूज करता है, इसके बाद अपने एआई को ट्रेन करता है एंड देन इसके बाद लोगों को पेड सब्सक्रिप्शन में बेचता है, तो हमें पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? मैं आपके साथ हूं, मैं भी यही चाहता हूं कि भाई गूगल वेबसाइट ओनर्स को रेवेन्यू देना शुरू करे। लेकिन अभी मार्केट का ट्रेंड ऐसा है कि चैट जीपीटी भी यही कर रहा है, परप्लेक्सिटी भी यही कर रहा है, हर तीसरा जो चैटबॉट कंपनी है वो सब यही कर रहे हैं। आपके कंटेंट को उन लोगों ने उठा रखा है, उसके बेस पर अपने मॉडल को ट्रेन कर रखा है और सभी $20 आपसे लेने को बैठे हुए हैं। सो इस हमाम में सब नंगे हैं, सिर्फ गूगल को दोष देने से काम नहीं चलेगा। सभी वेबसाइट ओनर को और पूरी इंडस्ट्री को सामने आना चाहिए, जिसमें लोगों से डिमांड करनी चाहिए कि भाई आप पे करें। आई थिंक सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप लोकल लेजिस्लेशन को, जो आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, उनको इनकरेज करें। बट इंडिया में तो ये सब पॉसिबल नहीं है ना। हमारे यहाँ तो आप झाड़ू लगवा लो सड़क पे, ये बहुत बड़ी बात है। सो गूगल वगैरह के टंटे को कौन समझेगा? वेल, ये थी इस महीने की लास्ट न्यूज़। इससे ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, महीना थोड़ा सा स्लो न्यूज़ महीना होता है क्योंकि दिसंबर में छुट्टियों का महीना है, क्रिसमस है वगैरह वगैरह, न्यू ईयर, सब लोग अपना पार्टी वार्टी करते हैं। सो आप भी, आई होप आपने पार्टी की होगी अच्छे से, 2026 के लिए रेडी हो जाएं। फील्ड बड़ा अच्छा है, प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होने वाली है, लेकिन जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, मेक श्योर कि आप इस फील्ड को प्रोटेक्ट करें, कुछ साथ में करें, सिर्फ कंटेंट को देखें नहीं, खुद भी एक्टिव हों। मिलते हैं अगले वीडियो में। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।